नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होंगे। सिंह ने 8 महीने में 12 भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक गिरोह को लेकर कई खुलासे किए। साल 1997 बैच के आईपीएस सिंह को जनवरी 2024 में नई सरकार ने एसओजी एडीजी बनाने के साथ एंटी चीटिंग सेल की जिम्मेदारी सौंपी थी। सिंह की टीम ने रिट पेपर लीक, एसआई एग्जाम 2021 जैसे बड़े एग्जाम में गड़बड़ी करने वाले करीब 150 से ज़्यादा मास्टरमाइंड व दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया। वीके सिंह के साथ ही प्रदेश के 15 और पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में राजस्थान के जयपुर सहित 5 जिले, जिनमें जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सीकर में बाजार बंद रहे। इसके अलावा कई जिलों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई जगह मौन जुलूस निकालकर नाराजगी भी जताई गई। मंदिरों में महायज्ञ संकीर्तन कर हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में शांति की कामना की। जयपुर में दोपहर 12 बजे, चित्तौड़गढ़ में दोपहर 1 बजे, राजसमंद व उदयपुर में दोपहर 2 बजे, सीकर में दोपहर 3 बजे तक बाजार बंद रहे। नागौर में रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया। सवाई माधोपुर में विरोध प्रदर्शन व दौसा, जैसलमेर में मौन जुलूस निकाला गया। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी। कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। दूसरी याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर 30 अगस्त तक जवाब मांगा। मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी। शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन शहीद हो गए। एनकाउंटर में 4 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। सेना के मुताबिक शहीद कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल से हैं। वह डोडा में असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। 16 जुलाई को भी डोडा के डेड़ा इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। एनकाउंटर अभी जारी है। आतंकी जंगल में एक नदी के पास छिपकर फायरिंग कर रहे हैं। सुबह फायरिंग के दौरान वह आतंकी पीछे भाग गए थे। वहां से जवानों को अमेरिकी M4 राइफल और बैग में 3 विस्फोटक मिले। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री ने मीटिंग बुलाई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान 20 अगस्त तक हो सकता है। संभावना है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच 6 फेज में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। जम्मू कश्मीर के अलावा इस साल महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। संभवतः है कि चुनाव आयोग इन राज्यों के लिए भी चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। पूर्व भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश के सम्मान में हॉकी इंडिया ने उनकी जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया। इसके साथ ही उन्हें जूनियर टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत की सफलता में गोलकीपर PR श्रीजेश की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने इन ओलंपिक खेलों के बाद हॉकी से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में स्पेन के खिलाफ खेला। हालांकि इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा, आगे किसी भी सीनियर टीम के खिलाड़ी को 16 नंबर की जर्सी नहीं दी जाएगी। जूनियर लेवल पर यह जारी रहेगी। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। जुलाई में थोक महंगाई घटाकर 2.04% पर आ गई। जून में यह बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई थी। महंगाई की यह दर 16 महीनों में सबसे ज्यादा रही। वहीं मई में थोक महंगाई दर 2.61% थी। 14 अगस्त को जुलाई महीने के थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए गए। इससे पहले 12 अगस्त को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे। जुलाई महीने में रिटेल महंगाई घटाकर 3.54% पर आ गई। ये 59 महीने का निचला स्तर है।
अगस्त 2019 में महंगाई 3.21% थी। खाने पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई घटी थी। सोने की कीमतों में बुधवार को तेजी आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 13 रुपये बढ़कर 70,457 रुपये पर पहुंच गया। मंगलवार को इसके दाम 70,444 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि 1 किलो चांदी 38 रुपये बढ़कर 80,740 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले मंगलवार चांदी 80,702 रुपये प्रति किलो पर थी। इस साल सोना मई में 74,222 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपये प्रति पर पहुंच गई थी। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अपहरण का केस दर्ज हुआ। अदालत ने हसीना के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी। इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मा खान, पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक, पूर्व आईजी शाहिदुल हक, पूर्व आरएबी डीजी बेनजीर अहमद और रैपिड एक्शन बटालियन के 25 अज्ञात सदस्यों को आरोपी बनाया गया। शिकायतकर्ता राणा ने आरएबी के जवानों पर अपहरण करने का आरोप लगाया। इसमें एक दिन पहले हसीना पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश के नाम संबोधन में कहा कि उनकी सेना ने रूस के 74 गांवों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है और रूसी सैनिकों को पकड़ रही है। यूक्रेन के अचानक हमले के बाद 2 लाख रूसी नागरिकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क इलाके में हमला शुरू किया था। उसने 13 अगस्त तक 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी देश ने रूस की सीमा में घुसपैठ की है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।